जी, इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि पैक जो है उसके पेपर आपने कैसे डाउनलोड करने हैं, या अगर पेपर जो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उसको आपने कैसे जो है वो आपने जनरेट करना है। तो आपने सबसे पहले आपके पास जो लिंक आपके व्हाट्सएप में है या वैसे ही किसी जगह पे आपके पड़ा है, आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे, चंद सेकंड के बाद आपके पास ये शीट ओपन हो जाएगी। जब जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो आप इसके कॉर्नर के ऊपर थ्री डॉट्स उसके ऊपर जाएँगे, तो ये एक मेन्यू या होम पेज जो है उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आपने इसके ऊपर जो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर जो थ्री ऑप्शन के ऊपर जनरेटेड पेपर्स जो लिस्ट है उसके ऊपर क्लिक कर दें, या इस पेज के ऊपर आखिर के ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हो, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने चंद सेकंड के बाद जो है वो प्रोसेसिंग के ऊपर आपके जो पेपर हैं यहाँ पे बने हुए हैं वो आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं जी, वो शीट ओपन हो चुकी है और अब यहाँ पे हम क्या है वो प्रोसेसिंग कर रहा है, चंद सेकंड के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसको यहाँ पे जो साइट डाउनलोड करने के लिए आपको इसको मोबाइल को रोटेट कर दें। ये रोटेट किया तो मैंने उसको ऑप्शन आ गया। अगर आप वैसे रखेंगे तो इसमें आप ये ऊपर जो टॉप के ऊपर राइट साइड के ऊपर जो थ्री डॉट्स बने हुए हैं उसके ऊपर आप जाके क्लिक करेंगे तो ये आप उसके नीचे डेस्कटॉप मोड आ जाएगा। डेस्कटॉप मोड के ऊपर जाके आप इसको जनरेट कर लेते हैं और आपके पास पूरा जो आपका पेज है वो आपके सामने आ जाता है। अभी चंद सेकंड के बाद ये आप पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपके जो पेपर हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप जो मोड है, ये सॉरी, इसको जो मैंने रोटेट किया हुआ है तो ये रोटेट मोड के ऊपर आ रहा है। और अब ये जो आपका पेपर आ गया और इसके ऊपर बाज़ पेपर्स जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, बाज़ के ऊपर नहीं आता। ये पेपर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने शेयर के ऊपर जाना है। जब शेयर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखें मोर का ऑप्शन है, मोर के ऊपर ऑप्शन के ऊपर चले जाएं तो नीचे आपके एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर जाके आप ये जो कॉर्नर के ऊपर सेव का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। जैसे आपने ये मैंने क्लिक किया तो ये चंद सेकंड के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने अपने उस जो पेपर है फाइल है उसका नाम लिख देना है। और नाम लिखने के बाद क्या करना है, आपने इसको सेव कर देना है। जो भी नाम आप पेपर जो डाउनलोड कर रहे हैं आप उसका नाम लिख दें। जैसे मैंने वैसे लिख दिया है कि 8 क्लास इंग्लिश है और जनाब इसका पेपर जो है ए है या बी है, उसको करके मैंने इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। और इसके बाद ये पेपर ए है और इसके बाद पेपर बी के ऊपर नेक्स्ट जो फेज़ है उसके ऊपर ये नेक्स्ट कॉलम है उसके ऊपर जाएंगे। तो सेम यहाँ पे भी वही आप मेथड अपनाएंगे जैसे पहले अपनाया है। आपने वहाँ पे जाके इसको कर देना है, डाउनलोड करना है और फिर उसी को आपने उसी तरह जाके सेव कर लेना है। यहाँ पे भी चंद सेकंड वो लेगा। लेने के बाद पेपर ओपन हो गया। याद रखिए जब पेपर ओपन हो जाए फिर ही आपने करना है। और इसके बाद आप देखें तो ये पेज ओपन हुआ। इसको मैंने वो फिर प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर गया और यहाँ पे जाके मैंने इसको वो कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं टॉप के ऊपर सेव का ऑप्शन किया और यहाँ पे मैंने फ़ाइल का नाम लिख दिया। और फाइल का नाम लिखने के बाद इसको हमने सेव कर दिया। ये 6 क्लास में लिख रहा हूँ और आगे जो है जो पेपर ए है या बी है जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया जी। तो ये था कि एक पेपर आप डाउनलोड करते हैं। अगर इस लिस्ट के अंदर आपको पेपर नहीं मिलता, पेपर आप इसके लिस्ट के अंदर नहीं है, पेज आप 1 2 3 4 जितने भी पेज आपके बने हुए पेपर्स हैं उसके अंदर अगर नहीं है, कोई पेज नहीं मिल रहा, तो आप पेपर को जनरेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये टॉप के ऊपर आप देखें ये ग्रीन लाइट के जहाँ पे लिखा हो जनरेट पेपर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे प्लस का निशान भी दिया हुआ है। तो इस प्लस के निशान के ऊपर जैसे ही आप जाएँगे और इसको क्लिक कर देंगे तो इसके बाद जो है वो पेपर का पूरा एक उसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक पूरा एक शीट ओपन हो गई है जिसके अंदर आपसे चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपने क्लास जो है ग्रेड है उसको सिलेक्ट करना है। 1 से लेके 8 तक है वो आपने 7 तक है जो भी है वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी इसको आप देख लें जो आपके लिस्ट में शामिल नहीं है उसको सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद आप नीचे जाके उसका जो सेक्शन है वो ए बी सी डी एफ जो जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक आध बना लें वो कर लें। और वो करने के बाद आपने क्या करना है जी कि इसके ऊपर आप यानी कि कंटिन्यू कर देना। ये जो ग्रीन शीट नज़र आ रही है नीचे भी आप देखें स्टार्ट ऑटो
पेपर जनरेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेपर है वो जनरेट हो जाएगा। और ये पेपर जनरेट होने के बाद जो आपकी वो पहले एक लिस्ट बनी हुई है, फ़हरिस्त बनी हुई है, उसमें सबसे टॉप के ऊपर वो पेपर जो आपने जनरेट किया है वो आ जाएगा। तो ये मैंने ओके किया। अब देखते हैं जी कि ये पेज अब आप हमें ले जाएगा, मेन पेज के ऊपर आ जाएगा जहाँ पे आपके सारे पेपर्स पड़े हैं। ये पेपर्स पड़े हैं जी। इसमें अब चंद सेकंड के बाद क्योंकि नेट स्लो है, वेबसाइट बहुत बिजी है, तो इस वजह से ये लेट हो रहा है। तो ये देखिए जी, सबसे टॉप के ऊपर जो मैंने पेपर कंप्यूटर जो एजुकेशन का था वो जनरेट किया था, तो वो यहाँ पे आ चुका है और आप देख रहे हैं कि ये सामने पड़ा, और यहाँ से आप इसको पेपर ए और बी दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।